हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 21वां रोज़ा और 21वां रोज़ा आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि कोई किसी एक फ्रेंड ने नेगेटिव कमेंट्स किया। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किया। मुझे बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने बिना जाने बिना सोचे समझे इतना कुछ बोल दिया। अगर वो मेरी वीडियो को पहले देखे होते, समझे होते, तो वो इतना कुछ नहीं बोलते। खैर, जो भी हुआ, वो जो होना था वो तो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते। लेकिन आप लोगों की उसके बाद आप लोगों के जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो उन कमेंट्स को सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए और कमेंट में मुझे बहुत सारा हौसला भी दिया और मोटिवेट करने वाले आप लोगों के कमेंट्स थे, तो मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा कि मैंने एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में गई, यानी कि मैं पहले हिंदू थी, फिर बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हुई। तो जो भी हुआ, जो कल्चर मैंने चेंज किया, वो मेरा खुद का फ़ैसला था फ्रेंड्स। आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मुझे कल्चर चेंज करने के लिए किसी ने भी कोई भी फोर्स नहीं किया। मुझे अच्छा लगता था, इस्लाम शुरू से ही अच्छा लगता था, बस इसीलिए मैं इस्लाम में आई और मैं इस्लाम को पूरे दिल से मानती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मैं उस तरीके से ढलने की कोशिश करती हूँ। अगर मतलब बात ये नहीं है कि अगर हम इस्लाम में आ जाते हैं तो हम पूरी तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं, बातों को सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। किसी भी कल्चर को समझने के लिए हमें वक्त लगता है, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सीख जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि मैं इस्लाम में काफ़ी टाइम पहले आ गई, काफ़ी टाइम मतलब मेरे बच्चों की एज देख के, मेरे बच्चों को देख के आपको समझ में ही आया होगा कि मुझे 10-11 साल के करीब हो चुका है इस्लाम में आके। फिर भी अभी भी मैं इस्लाम से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। मैंने जितना भी सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और मेरे से जितना भी हो सकता है तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ और उसी तरीके से उन बातों में, उन चीज़ों में ढलने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही रहता है मेरा कि मैं चीज़ों को समझूँ, बातों को समझूँ और फिर उसे अपनी रियल लाइफ में मैं एक्सेप्ट करूँ, ताकि मतलब जिस कल्चर में मैं अभी हूँ, तो उस कल्चर के हिसाब से मैं ढल सकूँ, उस कल्चर को मैं अच्छे तरीके से फॉलो कर सकूँ। हालांकि मैंने इस्लाम को पूरे दिल से एक्सेप्ट किया है और पूरे दिल से मैं उसको लेके चलती हूँ, निभाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे लेके चल रही हूँ, उसी कल्चर में डाल रही हूँ, ताकि वो उनके दिमाग में कोई भी डाउट ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कमेंट थे कल के, तो लोग ऐसे होते हैं, देखिए मैं हर किसी की सोच को बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो हमें ये भी हक नहीं होता है कि हम किसी पे उंगली उठाए या किसी को कुछ बोले। अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझते हो तो फिर आप इतनी सारी बातें नहीं बोलते हो। तो मेन बात यही होती है कि पहले हमें सामने वाले को समझना होता है, उसके बातों को समझना होता है, उसके बाद ही कोई बातें बोलनी होती है। बहुत से लोग होते हैं फ्रेंड जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, दुनिया के सामने जग जाहिर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ फ्रेंड्स। मेरी जो भी लाइफ है, जो मेरी रियल लाइफ है, वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। अगर मैं सोशल मीडिया में आई हूँ, अगर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं चीज़ों को क्लियर करूँगी ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना हो। तो आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं और आप लोग मुझे पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसका जवाब देना है, बातों को क्लियर करना है। तो इसी तरीके से मैं नहीं चाहती थी कि किसी के भी मन में कोई डाउट हो, या मैंने होली क्लीनिंग की रूटीन आपके साथ में शेयर की, और मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग बात का बतंगड़ करें या बातों को लेके ज़्यादा उलझे। और होता है जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का,
तो मुझे ये चीज़ें पहले से भी पसंद नहीं है कि मैं किसी धर्म को लेके या किसी कास्ट को लेके, किसी जात को लेके या किसी के कल्चर को लेके कोई भी बात करूँ। जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मेरा पर्सनल मैटर है। अगर मैंने किसी कल्चर को अपनाया है, अगर मैं इस्लाम कल्चर को अपना रही हूँ तो वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। मुझे किसी ने भी कोई भी फोर्स नहीं किया कि मैं इस्लाम में जाऊँ या उस तरीके से ढलूँ या उस कल्चर को फॉलो करूँ, मुझे किसी ने भी नहीं बोला। और इस चीज़ के अगेंस्ट मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। जहाँ तक आप लोगों ने देखा, मैंने आपको अपनी फैमिली से मिलवाया, अपनी भाई बहन सिस्टर मम्मी पापा सब लोगों को मैंने वीडियो में लेके आई ताकि मैं वो दिखा सकूं कि उन लोगों को मेरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, नॉर्मल ही है। तो मुझे भी ऐसे शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया था। होता है फ्रेंड्स, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब लोग बहुत अच्छे से बात करने लगे। और मैं शुरू से ही अपने फैमिली से कभी भी दूर नहीं हुई थी, मैं शुरू से ही जुड़ी हूँ। हालांकि थोड़े से प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से, अपने रिलेशन से, अपने रिश्तेदारों से मैंने कभी भी कोई रिश्ता नहीं तोड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अगर एक दूसरे कल्चर में जा रही हूँ तो मैं बाकी के रिश्तों को पीछे छोड़ूँ, क्योंकि मुझे रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से आता है। और मैं अपने फैमिली में सबसे बड़ी बेटी थी, अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, दोनों भाई बहन मेरे से छोटे हैं। तो मेरे कुछ उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, मेरी अपने पेरेंट्स के लिए भी जिम्मेदारियाँ थी, जो कि मैं अपने अभी भी पूरी तरीके से निभाती हूँ। और मेरे पेरेंट्स को हमेशा से ही मेरे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी और आज भी उनको मेरी ज़रूरत होती है। तो मैं हमेशा से उनके लिए खड़े रहती हूँ। मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि अगर मैं दूसरे कल्चर में गई हूँ तो फिर मैं अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दूँ, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी ये इजाज़त नहीं देते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से नाराज़ हो या हम उनसे रिश्ता तोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत होती है। और माँ बाप जो होते हैं हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा अजीम हस्ती है। अजीम हस्ती मतलब बहुत ज़्यादा, जिन्होंने हमें दुनिया में लाया है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो हमें उनसे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी जाए, किसी भी कल्चर को फॉलो करें। लेकिन माँ बाप का जो एक ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, या भगवान बोलो, अल्लाह ताला बोलो, मतलब मैं तो अल्लाह को मानती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अल्लाह को बोलूँगी। तो जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मैं उनको भी उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए हर कोई नहीं समझ सकता है, तो इसीलिए मैं उनको भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो लोग समझ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर कोई फ्रेंड मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, पहले से वो मेरे से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी मेरे से न्यू फ्रेंड जुड़े हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो देखें तो उनको मेरे से समझ में आएगा। देखिए मैंने ब्लॉगिंग तो अभी अभी स्टार्ट की है। पहले हर किसी के मन में, जब मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो बनाती थी तो हर किसी के दिलो दिमाग में ये डाउट था कि मैं बैचलर हूँ, और हर किसी के दिमाग में ये डाउट था कि मैं कॉलेज वगैरह कर रही हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो, और फिर जैसे ही किसी को पता चलता है कि हम बैचलर है तो फिर लोगों की सोच चेंज हो जाती है। जैसे होता है फ्रेंड्स ऐसे कि मैं हर किसी को तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी है तो बहुत से लोगों की ना मेंटलिटी चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और मैंने शुरू से इरादा करके रखा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, अपने आप को दुनिया के सामने मतलब लेके आऊँगी, मेरी रियल लाइफ क्या है, तो किसी को भी डाउट ना हो मेरी लाइफ को लेके। तो मैं वो कन्फ्यूज़न सब लोगों का दूर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने जो होली वाला ब्लॉग डाला था, तो होली वाले ब्लॉग में, होली क्लीनिंग के ब्लॉग में मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया था। हालांकि बहुत छोटी सी वीडियो थी,
तो मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बिंदास उसके जवाब दूँगी। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं चीज़ों को छुपाऊँगी, क्योंकि मैं रियल जीने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों से कोई भी झूठ बोलूँ, क्योंकि अगर मेरा आपसे कोई रिश्ता बना है तो आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हो गए, एक वाईटी फैमिली हो गई है। तो अगर मैं दुःख में भी होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ कि आज मैं तकलीफ़ में हूँ, आज मैं दुःख में हूँ, आज मेरा मूड ऑफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हम लोग किसी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ। चाहे मैं खुश रहूँ, दुखी रहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे बारे में हर वो एक बात पता चले जो आप लोग जानना चाहते हैं। कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में ना हो, तो ये डाउट्स भी मैंने क्लियर किया कि मुझे किसी ने इस्लाम में आने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की, और ना ही मेरे घर वाले मेरे बच्चों को लेके कोई भी इशू करते। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स उन लोगों को प्यार नहीं करते, मैंने इस कल्चर को अपनाया इसलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरे बच्चों को उतना ही चाहते हैं जितना कि मेरे भाई और बहन के बच्चों को चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों का कल्चर मैंने इसीलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अलग अलग दिशा में जाए। मेरा मतलब जैसे ही मैं इस्लाम में गई तो मेरा खुद का एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे हाफिज़ बने, आलिम बने, एक नाम रोशन करे, एक मुकाम हासिल करे। तो बस इसीलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को दीन के रास्ते में भेजा, ताकि अगर मैं इस्लाम में आई हूँ तो मैं अपना एक स्टैंड बना सकूँ, अपनी एक पहचान बना सकूँ। बस इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को अल्लाह की राह में छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे बाकी धर्मों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, बाकी कल्चर की इज़्ज़त नहीं करते। मैं सबसे पहले उन्हें यही सिखाती हूँ कि बच्चा जो भी है तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, उसके बाद में बाकी के धर्म होते हैं। तो हमें सबसे पहले ह्यूमैनिटी निभानी चाहिए, उसके बाद में बाकी कल्चर को फॉलो करना चाहिए। तो मेरे बच्चे मेरे पेरेंट्स का जो भी कल्चर है उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना कि मुस्लिम कल्चर को देते हैं। वो लोग दिवाली में जाते हैं अपना नाना नानी के साथ में खुशियाँ बांटते हैं। तो इसको भी आप गलत दिशा में मत लेके जाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अकेले रहते हैं। और तो उनको जाहिर सी बात है कि हर त्यौहार में हर कोई चाहता है पेरेंट्स के उनके बच्चे उनके साथ में रहे, उनके साथ में त्यौहार को सेलिब्रेट करे। तो मैं भी अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, मैं उनके साथ में उनकी खुशी में शामिल होती हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा की ढाल बन के पहले से हूँ, तो मैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो भी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगता होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे से तो आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, जो बातें भी आप लोग जानना चाहते हैं। तो इसके बाद में जो भी ब्लॉग होंगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो आपको मेरी रियल लाइफ भी आपको पता चलेगी कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए